Love2D फ्रेमवर्क लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड है और इसे 2D गेम्स डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वाइट इजी है। इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का इंटरेक्टिव ड्रैग एंड ड्रॉप एनवायरनमेंट नहीं है। कोई स्पेसिफिक IDE नहीं है इसका। आप इवन नोटपैड में अपनी कोडिंग और स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और इसमें आपके पास फ्रीडम होती है, पावर होती है कि आप अपने गेम को किसी भी ऑर्डर में किसी भी लॉजिक से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए पहले हम डाउनलोड की तरफ आते हैं कि आपको कैसे अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना है। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे हैं तो आप सीधे love2d.org साइट, जो ऑफिशियल साइट है इस फ्रेमवर्क की, वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पे आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर macOS या लिनक्स या इवन एंड्रॉयड और iOS के लिए आप लव के वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं विंडोज़ पे हूँ तो मैं 64 बिट मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आप श्योर नहीं है कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट तो आप 32 बिट ट्राई कर सकते हैं। लिनक्स के लिए जनरली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पैकेज मैनेजर में आपको ऑलरेडी या सॉफ्टवेयर सेंटर में ये फ्रेमवर्क मिल जाएगा। आपको बस उस सॉफ्टवेयर सेंटर या उस फ्रेमवर्क का नाम सर्च करना है ना। एक बार हमने ये इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे कोई भी इंस्टॉलर होता है विंडोज़ में। तो हम एक एडिटर ढूंढेंगे जिसमें हम कोड कर सकें और जिसमें हम लिंक कर सकें और इजीली हम वर्क कर सकें। वैसे तो कोई भी एडिटर काम कर सकता है, सब्लाइम टेक्स्ट या विजुअल स्टूडियो कोड या इवन नोटपैड, लेकिन यहाँ पे हम एटम यूज़ कर रहे हैं जो लव के लिए, जिसमें कुछ स्पेसिफिक प्लगइन है जिसको हम अपने वर्क फ्लो को आसान करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चूँकि मैं विंडोज़ पे हूँ इसलिए विंडोज़ प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड यहाँ दिया हुआ है। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे हैं तो जनरली आपका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यहाँ अपीयर हो जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है, अगर आप लिनक्स पे हैं या मैक पे हैं तो आप सीधे यहाँ अदर प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। एटम का इंस्टॉलेशन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एटम को आप लव के अलावा और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग वर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। पर यहाँ हम Love2D पे ही फोकस करेंगे। एक बार आपने एटम इंस्टॉल कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, तो हमें सेटिंग्स में जाना है, विच इज़ अंडर फाइल, और सेटिंग्स में जाके हम ये इंस्टॉल टैब में जाएंगे और इंस्टॉल टैब में जाके हम सर्च करेंगे। इंस्टॉल पैकेजेस बॉक्स आ जाएगा जहाँ आपको सर्च करना है इस टेक्स्ट फील्ड में। तो मैं यहाँ सर्च करूँगा लव IDE, जो कि लव का पैकेज है हमारे एटम एडिटर के लिए। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए आप यहाँ इंस्टॉल बटन नहीं देख रहे हैं। अदरवाइज़ लव IDE ये जो आपका फ्रेमवर्क है, ये जो पैकेज है, इसके साथ एक इंस्टॉल का बटन बना होगा जिसको क्लिक करके आप इस पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ, इंस्टॉल करते वक्त आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप अदर डिपेंडेंसीज़ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस पर ज़रूर यस कर दीजिएगा। एक बार हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया तो हम सेटिंग्स में जाएंगे और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने Love2D फ्रेमवर्क कहाँ इंस्टॉल किया है। जनरली आप विंडोज़ पे हैं तो ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगा, जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा है। सो दिस इज़ अंडर प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर, उसके अंदर लव ये इंस्टॉलेशन फोल्डर है मेरा, जिसका पाथ मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ एड्रेस बार से, और मुझे वो पाथ कॉपी करके साथ में love.exe लिखना है। अगर आपको प्रोग्राम फाइल्स के अंदर लव नहीं मिलता है तो ज़रूर आपने 32 बिट वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, विच आप जिसे फाइंड कर सकते हैं प्रोग्राम फाइल्स x86 में। अगर आप लिनक्स पे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी लव जो है आपके पाथ में इंक्लूडेड होगा। ध्यान रहे कि आपका पाथ जो है कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए, उसके एंड में love.exe हो। एक बार हमने ये सेटअप कर लिया तो हमें बस सेटिंग्स को क्लोज़ कर देना है और अब एक नया फ़ोल्डर ओपन करना है जहाँ पे हम अपनी फाइल्स कोडिंग शुरू कर सकें। तो हम फाइल्स में जाके विल ओपन फोल्डर, और मैंने ऑलरेडी यहाँ फ़ोल्डर ओपन कर रखा है, विच इज़ मैंने एक फ़ोल्डर नया क्रिएट कर लिया था एंड इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो आप नया फ़ोल्डर क्रिएट करके उसको ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। ये फ़ोल्डर का नाम यहाँ लिखा आ जाएगा और अभी इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स नहीं है। तो अगर अभी मैं प्ले बटन क्लिक करूँगा तो हमें लिखा आएगा नन ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज हैव main.lua।
और ये एक एरर है बिकॉज़ इस फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल नहीं है जिसको हमारा फ्रेमवर्क रन कर सके। और जो सबसे पहली फ़ाइल आपका लव फ्रेमवर्क ढूंढता है दैट इज़ द मेन डॉट लुआ फाइल। सो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का लव टू डी फ्रेमवर्क में। तो चलिए उसी फाइल को बनाने से हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। राइट क्लिक करेंगे और न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप फाइल से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट दिस इज़ मोर इजी। सो मैंने न्यू फाइल क्रिएट कर दी जिसका नाम हमें देना है। अब आपकी जो फर्स्ट फाइल होगी दैट शुड बी मेन डॉट लुआ, क्योंकि ये पहली फाइल है जिस पे आप जो आपका लव फ्रेमवर्क सर्च करेगा आपके प्रोग्राम में। अब लुआ जो है एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, इसमें आपको वेरिएबल टाइप्स वगैरह डिक्लेयर नहीं करने पड़ते, लेकिन इसका अपना एक सिंटेक्स है जो फॉलो होता है और उसको हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ खासियत ये है कि love.ide पैकेज जो हमने इंस्टॉल किया है उसकी वजह से बहुत सारे ऑटो कंप्लीट फ़ीचर हमें मिल जाएंगे, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी और बहुत सारे फंक्शंस जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हम यूज़ करते हैं love2d में वो ऑलरेडी हमें मिल जाएंगे। जब हम love2d में वर्क करते हैं, मेन डॉट लुआ फाइल क्रिएट करते हैं, तो कुछ कॉल बैक फंक्शंस को हमारा फ्रेमवर्क सर्च करता है। तो कुछ फंक्शन सर्च करता है जिसको सबसे पहले रन करना है। ऐसे तो कई कॉल बैक फंक्शंस हैं जो आप love2d में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, और उन फंक्शंस का नाम है लोड, अपडेट एंड ड्रॉ। इनमें से हम सबसे पहले ड्रॉ को देखेंगे बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर हम गेम बना रहे हैं तो पहले हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे हमें कुछ नज़र आए। तो मैं आपको लुआ में किस तरह से फंक्शन लिखते हैं और हमारा जो ड्रॉ फंक्शन है किस तरह वर्क करता है, ज़रा मैं इसका आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो फंक्शन को हम फंक्शन कीवर्ड से शुरू करते हैं। कोई भी फंक्शन जो आपको love2d फ्रेमवर्क में बनाना है वो फंक्शन कीवर्ड से शुरू होना चाहिए। इसके बाद हम लिखेंगे love.draw, जो कि एक प्री डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन है जिसको हम ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑटो कंप्लीट की वजह से ऑलरेडी ये फंक्शन लिखा आ गया। सो हमें 2 बार नहीं चाहिए, हम इसे मिटा देंगे। और ये अंदर जो आप देख रहे हैं दिस इज़ अ कमेंट इन लुआ, तो इस कमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देंगे। ये एक टिपिकल फंक्शन है लुआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। फंक्शन कीवर्ड से शुरू होता है और जहाँ इस फंक्शन की बॉडी एंड होती है, ख़त्म होती है, वहाँ हम एंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं और हम बाकी सारे सिंटेक्स इसके अंदर ही लिखते हैं। अपने इस प्रोग्राम में जो सबसे पहली चीज़ हम करने वाले हैं, वैसे अभी मैं इसको रन करूँगा तो हमें कुछ नहीं दिखेगा स्क्रीन पे, पहले डायरेक्टली हम रन करके देखते हैं अपने प्रोजेक्ट को। और हमेशा सेव करना ज़रूर याद रखिएगा। सो हमने सेव कर लिया अपने प्रोजेक्ट को, रन करके हम देखते हैं। एंड इन द बिगनिंग आप देखोगे दैट यू हैव नथिंग ऑन द स्क्रीन, कुछ नज़र नहीं आएगा, इट्स अ ब्लैक स्क्रीन, क्योंकि हमने अभी तक कुछ ड्रॉ नहीं किया अपने स्क्रीन पे। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हम इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर जो भी बनाने की कोशिश करेंगे, जो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, वो हमें स्क्रीन पे दिखेगा। तो चलिए एक रेक्टेंगल से शुरुआत करते हैं। एंड रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना है विच इज़ love.graphic.rectangle। एंड इसमें ये 5 प्रीफिक्स्ड आर्ग्यूमेंट हैं जो इस रेक्टेंगल में हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहला आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ द मोड आर्ग्यूमेंट, और इसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका रेक्टेंगल जो है, आप आउटलाइन चाहते हो सिर्फ रेक्टेंगल की या एक सॉलिड रेक्टेंगल चाहते हो। तो मोड हमारे 2 तरह के होते हैं, इट कैन बी आइदर फिल और ये लाइन भी हो सकता है। तो लाइन का मतलब है कि आप आउटलाइन सिर्फ क्रिएट करना चाहते हो रेक्टेंगल की, तो अंदर ब्लैंक रहेगा, बैकग्राउंड कलर रहेगा, अंदर कुछ फिल नहीं होगा। और अगर आप फिल करते हो तो आपको एक सॉलिड रेक्टेंगल मिलेगा। एक्स, ये आपकी एक्स पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे होगी। तो एक्स वाई बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा रेक्टेंगल का जो टॉप कॉर्नर है वो कहाँ होगा। तो 50 हम लिख लेते हैं और वाई पोजीशन 100। और बाकी 2 आर्ग्यूमेंट आप नेम से क्लियर है, दिस इज़ विड्थ एंड हाइट। तो हमारी रेक्टेंगल की कितनी विड्थ होगी, कितनी हाइट होगी। अगर आप दोनों को इक्वल कर दोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, सो लेट्स मेक 100।
जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होना चाहिए, तो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमास के फॉर्म में होना चाहिए। बाकी आर्ग्यूमेंट्स पोजीशंस जो हैं आपकी और लेंथ और विड्थ वगैरह ये सब नंबर्स के फॉर्म में होंगी, तो कोई इन्वर्टेड कॉमा हमें नहीं लगाना। इसको रन करते हैं हम और देखते हैं कि क्या हमारे स्क्रीन पे हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, और अनफॉर्चुनेटली हमें कोई रेक्टेंगल नहीं मिल रहा। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज स्टूपिडली हमने इस प्रोग्राम को सेव नहीं किया। तो हमेशा सेव करना याद रखिएगा, वरना आपको रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। तो चलिए इसको रन करते हैं। एंड नाउ वी कैन सी आर रेक्टेंगल जो कि एक्स पोजीशन से 50 एंड टॉप पोजीशन से 100 पिक्सल की दूरी पे है, और इसकी लेंथ और विड्थ 200 पिक्सल बाय 100 पिक्सल है। सो दिस इज़ ओके, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब कोशिश करते हैं अपने इस रेक्टेंगल को मूव करने की, चलाने की, कि इसको एक जगह से दूसरी जगह हम चेंज कर सकें। अब हमें अपने बाकी दोनों फंक्शंस की तरफ फोकस करना पड़ेगा, जो कि हमारे लोड फंक्शन है और अपडेट फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन लोड, अपडेट और ड्रॉ मिलके आपके किसी भी Love2D फ्रेमवर्क के प्रोग्राम का बेसिस बनाते हैं। तो चलिए हम अपना लोड फंक्शन बना लेते हैं। और लोड फंक्शन जो है वो हमारा एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन की तरह होता है। ये फंक्शन सिर्फ एक बार कॉल किया जाता है फर्स्ट टाइम, जिस समय आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे, और उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम जनरली अपने वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यूज़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रीफिक्स्ड वैल्यू दे रखी है कि हमारी जो पोजीशन होगी वो 50 और 100 पिक्सल्स पे होंगी, और जो हाइट और विड्थ होगी उसको भी हमने फ़िक्स कर रखा है। तो इसको हम थोड़ा वेरिएबल्स के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं दैट x की वैल्यू 50 सेट कर लेते हैं, y की वैल्यू 100 सेट कर लेते हैं, और अब ये 50 और 100 लिखने की जगह हम x और y प्लेस कर सकते हैं। एंड देन विड्थ की वैल्यू हम 200 पुट कर लेते हैं, और हाइट की वैल्यू 100 पुट कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी अब ये नंबर्स लिखने की जगह हमें विड्थ और हाइट लिख देंगे, तो हमारा काम चल जाएगा। ओके, तो वेरिएबल्स, आप पहली चीज़ नोटिस करोगे अगर आपने दूसरी कोई लैंग्वेज नोटिस की है, कि आप वेरिएबल्स के टाइप डिक्लेयर नहीं करते। जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट वगैरह, हम सीधे वेरिएबल्स को नाम लिख के डिक्लेयर करते हैं। तो ये थोड़ा पाइथन की तरह है, बट इट्स नॉट लाइक सी एंड C++ और जावा। इससे वर्क करने में आसानी हो जाती है। ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, पिटफॉल्स भी हैं, लेकिन हमारा ये वीडियो लूजली और स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंसेस निकालने के लिए नहीं है, और हमें लूआ फ्रेमवर्क यूज़ करना है, तो कुछ इसी तरह से होगा। ये भी एक फंक्शन था, तो आपने देखा ये फंक्शन कीवर्ड से शुरू हो रहा है और एंड कीवर्ड से एंड हो रहा है। इसके बाहर हम अपना अपडेट फंक्शन लिखेंगे, तो love डॉट अपडेट, ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। और जब आप ये फंक्शन लिखोगे तो आप देखोगे दैट यहाँ पे एक स्मॉल dt लिखा हुआ है, एंड dt स्टैंड्स फॉर डेल्टा टाइम। और ये डेल्टा टाइम हमें बताता है कि फ्रेम जो है वो कितने सेकंड्स पे या मिली सेकंड्स पे अपडेट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, ख़ासतौर से जब हमें अपडेट करना होता है अपनी पोजीशंस को, तो ये बहुत काम आता है। और इसी की मदद से हम हर फ्रेम में अपनी एक्स पोजीशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। सो इस अपडेट फंक्शन के थ्रू हम कोशिश करते हैं कि हमारा रेक्टेंगल जो है वो मूव करने लगे। तो ऐसा करने के लिए हमें अपना जो x वेरिएबल है उसे चेंज करना पड़ेगा। सो 50, 51, 52, 53 एंड सो ऑन, ताकि जितनी बार ड्रॉ फंक्शन कॉल हो x की एक नई वैल्यू मिले और उसकी वजह से रेक्टेंगल शिफ्ट होता चला जाए। अपडेट और ड्रॉ फंक्शंस, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, लोड फंक्शन सिर्फ एक टाइम कॉल होता है जिस समय आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम रन होता है, लेकिन अपडेट एंड ड्रॉ फंक्शंस हम हर फ्रेम के बाद कॉल करते हैं, और इसमें जो भी अपडेट या चेंजेस हुए होते हैं वो हमारी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो चलिए थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ के हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। तो हमें x पोजीशंस को चेंज करना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन को। सो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ x इक्वल टू x प्लस 1। तो जो भी इनिशियल वैल्यू है x की, उसको हम 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, बढ़ा देंगे हर बार स्टेटमेंट में, और इसकी वजह से जब दोबारा उसके बाद ड्रॉ फंक्शन कॉल होगा तो x की अपडेटेड वैल्यू की वजह से रेक्टेंगल थोड़ा शिफ्ट होता चला जाएगा। सो मैं इसको सेव कर देता हूँ, एंड देन लेट्स ट्राई टू रन दिस। और हम देख सकते हैं कि हमारी जो x पोजीशन है पर फ्रेम चेंज होती जा रही है, और राइट की तरफ हमारा
क्योंकि एक्स पोजीशन बढ़ती जा रही है, हॉरिजॉन्टल मार्जिन बढ़ता जा रहा है, तो हमारा रेक्टेंगल राइट की तरफ मूव करता चला जा रहा है। अगर हम थोड़ी देर और ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा रेक्टेंगल धीरे धीरे स्क्रीन की बाउंड्री से बाहर हो जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं लुआ में वो स्क्रीन की पोजीशन के हिसाब से रुकते नहीं जान जब तक अनलेस आप स्पेसिफाई ना करो कि आपकी स्क्रीन की या गेम की बाउंड्री कहाँ तक है। तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर आपको रोकना है तो आपको इसके लिए स्पेसिफिक कोड्स लिखने पड़ेंगे। और यही फ़ायदा है इस फ्रेमवर्क का कि आप इसको अपने एडवांटेज के हिसाब से चेंज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई प्री डिफाइंड प्रीफिक्स्ड लॉजिक नहीं है, तो आप अपने लॉजिक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो जिस तरह हम एक्स वेरिएबल मॉडिफाई कर रहे हैं, हम इसके वर्टिकल पोजिशनिंग को भी मॉडिफाई कर सकते हैं साथ साथ अपडेट फंक्शन के अंदर। और मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब हम देखेंगे कि इट इज़ बोथ मूविंग टुवर्ड राइट एंड टुवर्ड द बॉटम, और हमारा रेक्टेंगल अब नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो हम दिस इज़ गुड। ऑटोमेटिकली हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा रेक्टेंगल है, जो ऑब्जेक्ट है, वो जिस डायरेक्शन में हम चाह रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं तो, या टॉप की तरफ मूव करना चाहते हैं तो हमें y की वैल्यू को कम करना पड़ेगा, x की वैल्यू को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके लिए प्लस की जगह हम माइनस के यूज़ करेंगे। बट दिस इज़ नॉट वेरी वेरी प्रोडक्टिव। हम कोशिश ये करना चाहते हैं कि हम अपने कीबोर्ड के इनपुट के हिसाब से अपने रेक्टेंगल को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि गेम ऑलमोस्ट इसी बेसिस पे होता है कि आप अपने इनपुट से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकें स्क्रीन पे। तो इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम अपने माउस इनपुट्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो माउस इनपुट यूज़ करने के लिए पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या कोई स्पेसिफिक बटन दबा है या नहीं, प्रेस हुआ है या नहीं। सो ये चेक करने के लिए हम इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ अपडेट फंक्शन के अंदर। तो आई एम राइटिंग इफ़ लव डॉट कीबोर्ड, एंड आप यहाँ देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये हमारा जो लव आईडी हमने इंस्टॉल किया था उसका फ़ायदा है कि आप यहाँ सारे फंक्शंस को हैंड्स डाउन देख सकते हो कि कौन कौन से फंक्शन इस कीवर्ड से रिलेटेड हैं जो आप टाइप कर रहे हो। और जिस फंक्शन की हमें ज़रूरत है दैट इज़ लव डॉट कीबोर्ड इज़ डाउन। तो इज़ डाउन चेक करता है कि जो आप की प्रोवाइड करोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने लेफ़्ट की प्रोवाइड किया है तो क्या लेफ़्ट की एक्चुअली प्रेस्ड है या नहीं। अगर लेफ़्ट की प्रेस्ड है तो हम इसका लॉजिक लिखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं कि अगर लेफ़्ट की प्रेस हो तो क्या होगा। तो लेफ़्ट की प्रेस होने पे हम चाहते हैं कि हमारा रेक्टेंगल लेफ़्ट की तरफ मूव हो। तो ऐसा करने के लिए हमें अपना जो x मार्जिन है, जो हॉरिजॉन्टल मार्जिन है, उसको कम करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू x माइनस 1, और इसकी वजह से हमारी जो x पोजीशनिंग है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और कीबोर्ड हमारा जो रेक्टेंगल है वो लेफ़्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा स्क्रीन के। यहाँ हमने इफ़ सिंटेक्स लिखा है, इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें नोटिस करनी है। दैट इफ़ के साथ देन लगाना ज़रूरी होता है, एंड किसी भी तरह का हम पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करते। और जहाँ आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है इफ़ की, वहाँ आप एंड लिखोगे। तो आपका इफ़ का ब्लॉक जहाँ ख़त्म हो रहा है वो सिग्निफाई करने के लिए आप एंड लिखोगे। लेकिन इसके बीच में हम और एल्स और इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक और स्टेटमेंट लिखनी है राइट साइड की मूवमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए, तो मैं इसी को एक्सटेंड कर सकता हूँ एल्स इफ़ से। एल्स इफ़ एक साथ ही लिखेंगे हम, एंड देन ये चेक करने के लिए कि हमारा राइट वाला बटन प्रेस्ड है, हम सेम फंक्शन यूज़ करेंगे लव डॉट कीबोर्ड डॉट इज़ डाउन, एंड लेफ़्ट की जगह इस बार हम राइट चेक करना चाहते हैं। अगेन हमें देन लिखना ज़रूरी है। और अब इसके बीच में हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर हम राइट हमने बटन प्रेस कर रखा है तो हम अपने हॉरिजॉन्टल मार्जिन को एक्सटेंड करना चाहेंगे, उसको ऐड करना चाहेंगे, उसको शिफ्ट करना चाहेंगे राइट की तरफ। तो वो करने के लिए हमें हर फ्रेम में 1 पोजीशन 1 पिक्सल ऐड करना पड़ेगा ताकि वो राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाए। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम पे लेफ़्ट और राइट बटन का कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये हमारा ब्लॉक है और मैं अभी राइट बटन मैंने प्रेस कर रखा है तो ये राइट की तरफ मूव हो रहा है। मैं इसको छोड़ दूंगा तो मूवमेंट भी बंद हो जाएगी। मैं लेफ़्ट बटन प्रेस करूंगा तो हमारा रेक्टेंगल लेफ़्ट की तरफ जाता रहेगा। नाउ in this project now we have defined both the working of
द लेफ़्ट एंड राइट बटन्स, आप ये आपके ऊपर है, थोड़ा उसको मॉडिफाई कीजिए एंड ट्राई टू मूव इट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ऑन द स्क्रीन। तो लेफ़्ट और राइट की जगह अप और डाउन कीज़ के भी वैल्यूज़ को आप डिफ़ाइन कर सकते हो, उनकी फंक्शनिंग को भी अपडेट फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हो। सो ट्राई विद दैट एंड विल मीट यू इन अनदर वीडियो।